साउंड लगाया है, आएगा। आइए, बड़ी संजय मित्तल साहब की हुई गाई ये रचनाओं में से बड़ी सुंदर रचना सुनिएगा। अब सभी ध्यान से सुने। मेरा ये सिस्टम है शुरू से, मैं जब गाता हूं ना बिल्कुल शांत स्वभाव में गाता हूं, मैं उछल कूद बहुत कम करता हूं। और जब कलाकार ही अपनी मर्यादा खो देगा तो सामने वाले को क्या शिक्षा मिलेगी, सुनिएगा। बंगाल की रहने वाली एक औरत जिसका पति गलत काम में पड़ करके कोढ़ का रोगी हो जाता है, यह रचना मैं सुनाने जा रहा हूं, जिसे श्याम जगत में श्याम पगली के नाम से जाना जाता है। किस किस ने सुनी है श्याम पगली? अजी जयपुर वालों, मैं तो ये समझ रहा था आपने सब कुछ सुन रखा है, लेकिन ये रचना संजय मित्तल साहब की उन प्रसिद्ध रचनाओं में से एक रचना है, सुनिएगा। अब सुनिए सभी। आनंद के साथ भजन दो ही प्रकार के होते, एक तो तन को नचाने वाला और एक मन को नचाने वाला। आइए सभी भाव के साथ सुनेंगे। बंगाल की रहने वाली एक औरत जिसका पति गलत काम में पड़ करके कोढ़ का रोगी हो जाता है। किसका रोगी हो जाता है? कोढ़ का। अपनी सारी धन दौलत को एक वेश्या को लुटा देता है। अंत में उस सेठ की पत्नी कैसे बाबा श्याम के दरबार जाती है, कैसे अपने पति के कोढ़ को दूर कराती है, कैसे अपनी सारी धन दौलत को वापस लेती है। आइए सुनेगा, बाबा के दरबार में घटी है सच्ची घटना, सभी प्रेम से सुनेंगे। हाँ जी। श्याम नाम की लूट है, लूट सके तलू अंतकाल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छू। पति के नाम पर कुर्बान हो जाए औरतें, दुनिया में अपना नाम अमर कर जाए औरतें। पति के लिए जो सब सुख त्याग दे औरत, वही है सच्ची नारी, वही है सच्ची औरत। आइए बाबा के दरबार में घटी है सच्ची घटना, सभी प्रेम से सुनेंगे। अरे एक है कहानी, अरे एक है कहानी कहता हूँ मैं जुबानी, अरे एक है कहानी कहता हूँ मैं जुबानी। कलयुग में चमत्कार बाबा श्याम हो गया, कलयुग में चमत्कार बाबा श्याम हो गया। जो भी गया है खाटू उसका काम बढ़ गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बढ़ गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बढ़ गया। प्यारे हरि बोल। बोलिए श्याम प्यारे की। अब सुनिएगा। बंगाल में रहता था एक सेठ दंपति, पति था कामदेव, पत्नी सुंदरी सती। भाई सुंदरी सती, भाई सुंदरी सती, भाई सुंदर सती। बंगाल की रहने वाली वो औरत जिसका पति गलत काम में पड़ करके कोढ़ का रोगी हो गया, और वैश्यावृत्ति में सेठ ने लुटा दी संपत्ति, वैश्यावृत्ति में सेठ ने लुटा दी संपत्ति। भिखारी जैसी हो गई थी सेठ की गति, हाँ भाई सेठ की गति, हाँ भाई सेठ की गति, हाँ भाई सेठ की गति। अपनी सारी धन दौलत को वो सेठ एक वैश्या को लुटा देता है, और अंत में वैश्यावृत्ति में सेठ वो तो भोगी हो गया, वैश्यावृत्ति में कोढ़ का वो रोगी हो गया। वैश्या ने कहा सेठ अब आना तुम नहीं,
भिखारी कोढ़ियों का ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना है नहीं, ये ठिकाना है नहीं। अंत में वो बेस्या भी उसे दुत्कार देती है कि तेरे जैसे कोढ़ियों का यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन उस सेठ की पत्नी क्या जवाब देती है, सुनिएगा। बेस्या के पास जाकर धन संपत्ति लुटाकर, बेस्या के पास जाकर धन संपत्ति लुटाकर, सुंदर सती का वो पति बदनाम हो गया। जो भी गया है खाटू उसका काम बढ़ गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बढ़ गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बढ़ गया। प्यारे बोलिए श्याम प्यारे की। ए बाबा सुनिएगा, एक बात बता दूं आपको, पूरा YouTube उठा करके देख लेना। ये रचना या तो संजय मित्तल साहब ने गाई है या फिर विष्णु ब्रजवासी ने गाई है। पूरा YouTube देख लेना खोल के। सुनिएगा, वो बेचारी इतना भी नहीं जानती कि इस धरती पर कहीं बाबा श्याम भी विराजते हैं। लेकिन बाबा का एक प्रेमी मिल जाता है, कहता अरे सुंदरी, अरे रानी, तुम बाबा श्याम के दरबार जाइए, बाबा पर एक निशान, एक नारियल चढ़ाइए, तुम्हारा लुटा हुआ सब कुछ मिल जाएगा। सुनिएगा, एक रोज सती पत्नी को एक शख्स मिल गया, बड़े भाग्य से श्री श्याम जी का भक्त मिल गया। हाँ भाई भक्त मिल गया, हाँ भाई भक्त मिल गया, हाँ भाई भक्त मिल गया। और बोला भगत जो बिगड़ी किस्मत बनाइए, बोला भगत जो बिगड़ी किस्मत बनाइए, फागुन में एक बार खाटू न कर जाइए, खाटू न कर जाइए, खाटू न कर जाइए, खाटू न कर जाइए। लेकिन वो बेचारी जाए तो जाए कैसे? उसके पास इतने पैसे नहीं बचे कि बाबा के दरबार जा सके। लेकिन सुहागन स्त्रियों की जो सबसे बड़ी निशानी होती है मंगल सूत्र, उस मंगल सूत्र को बेच दिया और चल पड़ी बाबा के दरबार। सुनिएगा, फागुन में पत्नी अपना मंगल सूत्र बेच कर लेकर पति को चल पड़ी श्री श्याम के नगर। रास्ते में सुंदरी पड़ी एक पापी की नजर, बोला वो छोड़ कोढ़ी को चल रानी मेरे घर, चले रानी मेरे घर, चले रानी मेरे घर, चले रानी मेरे घर। रास्ते में भी उस औरत का दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता है। एक पापी मनुष्य मिल जाता है, कहता अरे सुंदरी, अरे रानी, तू इस कोढ़ी के साथ क्या लेगी, मेरे साथ चलना। लेकिन जो पतिव्रता नारियां होती हैं, उस पतिव्रता नारी ने क्या जवाब दिया, सुनिएगा। सुनाइए। ये वन
सुनिएगा। कर लेने दो। जी, पुनः ध्यान केंद्रित करें, पुनः ध्यान केंद्रित करें। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। सुनिएगा, सुहागिन स्त्रियों की जो सबसे बड़ी निशाती होती है मंगलसूत्र, उस मंगलसूत्र को बेच दिया और चल पड़ी बाबा के दरबार। सुनिएगा, फागुन में पत्नी अपना मंगलसूत्र बेच कर लेकर पति को चल पड़ी श्री श्याम के नगर। रास्ते में सुंदरी पड़ी एक पापी की नजर, बोला वो छोड़ कोढ़ी को चल रानी मेरे घर, चले रानी मेरे घर, चले रानी मेरे घर, चले रानी मेरे घर। रास्ते में भी उस औरत का दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता है। एक पापी मनुष्य मिल जाता है, कहता अरे सुंदरी, अरे रानी, तू इस कोढ़ी के साथ क्या लेगी, मेरे साथ चलना। लेकिन जो पतिव्रता नारियां होती हैं, उस पतिव्रता नारी ने क्या जवाब दिया उस पापी मनुष्य को, सुनिएगा। पापी से पत्नी बोली तू कोढ़ इनका ले ले, पापी से पत्नी बोली तू कोढ़ इनका ले ले, पर नारी भोगने का ये अंजाम हो गया। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। यारे बोलिए खाटू नरेश की। अब सुनिएगा, रींगस में वो भूखी रही पति को है खिलाया। चलते चलते वो औरत रींगस पहुंच गई, जहां से मेरे बाबा का दरबार सिर्फ 17 किलोमीटर है। सुनिएगा, उस बेचारी के पास इतने पैसे नहीं बचे कि दोनों पति पत्नी भरपेट भोजन कर सके। सिर्फ इतना सा पैसा बचा कि एक इंसान भी भरपेट भोजन नहीं कर सकता। लेकिन जितना भी उन पैसों से भोजन आया सारा अपने पति को खिला दिया। क्यों? हमारी भारतीय संस्कृति में औरत पहले अपने पति को खिलाती है और बाद में खुद खाती है। लेकिन आजकल का मामला अलग है साहब, एक मिलियन पहले ही नाप ले। हाँ, पति खाए तो खा ले। हाँ, सुनिएगा, रींगस में वो भूखी रही पति को ही खिलाया, भिखारी से ठेला खरीद बांस मंगाया, भाई बांस मंगाया, भाई बांस मंगाया, भाई बांस मंगाया। उसने देखा रींगस रोड पर निशानों की दुकान लगी है, सभी श्याम प्रेमी निशान खरीद रहे हैं। दौड़ करके श्याम भक्तों के पास गई, हाथ जोड़ करके बोली मुझे भी एक निशान दिला दो। लेकिन अपने आप को श्याम भक्त कहने वालों ने उसे धक्का मार करके बाहर निकाल दिया। उस औरत ने क्या किया, सुनेगा, पैसे भी खत्म हो गए कोई काम न आया, पैसे भी खत्म हो गए कोई काम न आया, साड़ी का पल्ला फाड़ के निशान बनाया, निशान बनाया, निशान बनाया, निशान बनाया। उसने देखा जितने निशान बाबा के दरबार जा रहे हैं सभी रंग बिरंगे रंगों में रंगी हुई हैं और उन पर लिखा है जय श्री श्याम। लेकिन अपने निशान को रंगने के लिए रंग कहां से लाए? एक सेठ जी की दुकान पर गई, हाथ जोड़ करके बोली मुझे एक चुटकी रंग उधार दे दो। सेठ जी ने मना कर दिया, यहाँ पर उधार का कोई काम नहीं है। उस औरत ने क्या किया, सुनिएगा,
कोई एक चुटकी रंग भी उधार ना दिया, कोई एक चुटकी रंग भी उधार ना दिया, और जिस्म को काटा और निशान रंग लिया, और निशान रंग लिया, और निशान रंग लिया, और निशान रंग लिया। श्याम भक्तों की नजर पड़ी है, पगली ने क्या किया? देखा जो श्याम भक्तों ने पगली ने क्या किया, देखा जो श्याम भक्तों ने पगली ने क्या किया, निशान पर लहू से श्याम नाम लिख दिया, श्याम नाम लिख दिया, श्याम नाम लिख दिया, श्याम नाम लिख दिया। और कोढ़ी को ला रही है एक पगली आ रही है, कोढ़ी को ला रही है एक पगली आ रही है। श्री श्याम भक्तों में ये चर्चा आम हो गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। अब सुनिएगा, पगली का थोड़ा सा विश्वास डगमगाया कि बाबा नहीं आने वाले, लेकिन कहते हैं प्रेमियों भगवान के घर देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। पगली कहने लगी बाबा कभी आओगे, कभी आओगे, कभी आओगे, लाज मेरी लुट जाएगी या कभी आओगे। देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। आ जा रे कुछ मेरा भक्त बुलाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। प्यारे ए बाबा अब सुनिएगा, कई दिनों की भूखी प्यासी वो औरत अब देखिए बाबा की कृपा बरसने लगी। अरे चलते चलते पगली थक के चूर हो गई, हाँ भूखी प्यासी गिर पड़ी मजबूर हो गई, हाँ मजबूर हो गई, हाँ मजबूर हो गई, हाँ मजबूर हो गई। फागण की वो अंधेरी रात, अब देखिए मेरे बाबा की कृपा, उस गुम अंधेरी रात में एक आ गया बालक, उस गुम अंधेरी रात में एक आ गया बालक, बालक था श्री कृष्ण तीनों लोक का बालक, तीनों लोक का बालक, तीनों लोक का बालक हो, तीनों लोक का बालक। पगली ने समझा कोई बच्चा आया है, उसे पानी पिलाया है, लेकिन वो बच्चा कौन था? मेरा बाबा श्याम। सुनिएगा, पगली ने पूछा नाम तो गोपाल बताया, पगली को उठा गोद में वो पानी पिलाया, फिर खाटू धाम जाने का रास्ता बताया, मंदिर तक वो बालक उसके साथ में आया, उसके साथ में आया, उसके साथ में आया, उसके साथ में आया। और पगली ने समझा बच्चा श्री कृष्ण ने की रक्षा, पगली ने समझा बच्चा श्री कृष्ण ने की रक्षा, मंदिर में आके बालक अंतर ध्यान हो गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया। और बाबा लिखने वाले लिखने वाले ने लिख डाला, लिखने वाले ने लिख डाला, मिटा न कोई पाया,
बिगड़ी बनाने वाले बाबा तेरी शरण में आया हो। बिगड़ी बनाने वाले बाबा तेरी शरण में आया। जय जय। अरे अब सुनिएगा। अच्छा ये बताओ समझ में किस किस की में आ रही है रचना? आपकी में नहीं आ रही? आ रही है? हाँ चलिए सुनिएगा। फागुन में एक रात घनी अस्त व्यस्त थी, भक्तों की भीड़ कीर्तन में मस्त मस्त थी। हाँ भाई मस्त मस्त थी, हाँ भाई मस्त मस्त थी, हाँ भाई मस्त मस्त थी। और मंदिर के द्वार बंद थे, पगली पहुंच गई। मंदिर के द्वार बंद थे, पगली पहुंच गई। द्वारे पे सर पटक पटक पगली है हंस रही। हाँ पगली है हंस रही, हाँ पगली है हंस रही, हाँ पगली है हंस रही। आज पगली बाबा के दरबार पहुंच गई। बाबा के दरवाजे पर अपने सर को लहू लुहान कर लिया। बाबा की आंखें खुली, मेरी भक्त मुझे पुकार रही है। आज पगली ने बाबा को देखा और बाबा ने पगली को देखा। सुनिएगा। आंखों ने श्याम जी को देखा, रंग लगाया। एक पगली ने सिर श्याम जी को खून चढ़ाया। पगली हुई बेहोश वो बेहाल हो गई। दरबारी श्याम की लहू से लाल हो गई, लहू से लाल हो गई, लहू से लाल हो गई, लहू से लाल हो गई। और मजबूर पगली बोली अब खेलो श्याम होली। मजबूर पगली बोली अब खेलो श्याम होली। रंग दूंगी तुमको खून से जो श्याम सो गया। हमने सुना है खाटू में हर काम हो गया। हमने सुना है खाटू में हर काम हो गया। हमने सुना है खाटू में हर काम हो गया। ए बाबा अरे एक बात बता दूं आपको, जब मैं किसी सिटी में कार्यक्रम करने के लिए जाता हूं ना, चाय और पुलिस वाले मेरे ही बट में आते हैं साहब। सुनिएगा, ये होता है अक्सर कर मेरे साथ। एक ऊपर से गला बैठा हुआ और पीछे से आवाज भी कम हो गई, लेकिन ये बाबा की कृपा है जो मैं गा रहा हूं। मेरी कोई औकात नहीं इनके दरबार में गाने की। सुनिएगा, अब देखिए बाबा की कृपा। छाई घटाएं घोर तब बादल गरज पड़े, चारों दिशा में आंधी और तूफान चल पड़े। तूफान चल पड़े, तूफान चल पड़े, तूफान चल पड़े। और एक हिनहिना था घोड़ा दरबार को खड़े। एक हिनहिना था घोड़ा दरबार को खड़े। मंदिर के ताले टूट पड़े, श्याम चल पड़े। श्री श्याम चल पड़े, श्री श्याम चल पड़े, श्री श्याम चल पड़े। और पगली का खून केसरिया रंग बन गया। कोढ़ी पति कामदेव साप गल गया। मंदिर में दौड़ती हुई वो वैश्या आ गई। जितनी ठगी थी दौलत वापस चढ़ा गई। वो वापस चढ़ा गई, वो वापस चढ़ा गई, वो वापस चढ़ा गई। और एक दाढ़ी मूछ वाला पगली को उठाया। कौन था वो दाढ़ी मूछ वाला? मेरा बाबा श्याम। एक दाढ़ी मूछ वाला पगली को उठाया। मस्तक पे हाथ पैर के जख्मों को मिटाया। पगली ने आंखें खोल के श्री श्याम को देखा। श्री श्याम ने बदल दी है दुर्भाग्य की रेखा।
दुर्भाग्य की रेखा, दुर्भाग्य की रेखा, दुर्भाग्य की रेखा। और संजय भी ये सुनाता, विष्णु भी ये है गाता, संजय भी ये सुनाता, विष्णु भी ये है गाता, खाटू में सच्चा श्याम जी का धाम हो गया। जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, जो भी गया है खाटू उसका काम बन गया, उसका काम बन गया, उसका काम बन गया। आज बाबा ने पगली से कहा, बेटा मांग, क्या मांगती हो? पगली ने कहा, बाबा तुमने दोबारा से मुझे सुहागिन बना दिया बाबा, इससे ज्यादा मैं क्या मांगू? कहने लगी पगली, बाबा क्या मांगू जी तुमसे, क्या मांगू श्याम प्रभु तुमसे क्या मांगू? लेकिन बाबा वो देनी हो तो एक चीज दे देना। वो पगली ने क्या मांगा, सुनिएगा। अरे लाखों पापी तार दिए सुनते हैं सरकार, और छोटी सी अर्जी मेरी कर लेना स्वीकार। और अंत समय जब आए मेरा, अंत समय जब आए मेरा, 11 की वो शाम हो। अब उठाइए दोनों हाथ, भजन की अंतिम लाइनें, और भाई साहब आप भी उठा लो, कराए के थोड़ी और तालिब साथ। लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो, हाँ लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो। लाखों पापी तार दिए सुनते हैं सरकार, लाखों पापी तार दिए सुनते हैं सरकार। ओ छोटी सी अर्जी मेरी कर लेना स्वीकार, और छोटी सी अर्जी मेरी कर लेना स्वीकार। एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा, अंतरी क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतरी क्या दोनों की चाह में बोलो। एक तरस दीवानी एक प्रेम दीवानी, एक तरस दीवानी एक प्रेम दीवानी। एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को अंतरी क्या दोनों की चाह में बोलो, अंतरी क्या दोनों की चाह में बोलो। अंतर क्या दोनों की और चाह में बोलो, एक दरस दीवानी एक प्रेम दीवानी। बोलिए श्याम। अच्छा ये रचना आपको अच्छी नहीं लगी तो बजाइए प्रेमी वाली तालियां। जय हो ये जय बात। हो। अब ऐसे ही भजन सुनोगे या फिर जो अभी धमसट्टा चल रहा था वो, हमारे वहां इसको धमसट्टा बोलते हैं, लेकिन ये होता नहीं है हमारे वहां पे। एक एक लाइन गा गए और ऑपरेशन कर गए भजनों का, तो ये ऑपरेशन नहीं होता है इस दरबार में। सच्चाई तो है, पूरा भजन सुनाइए बाबा को। हाँ थोड़ा बहुत चल जाता है एक एक लाइन। आइए जय हो। 5 कर लो। आइए बाबा के दरबार में प्यारी सी रचना, सुंदर सा भाव रखेंगे। बोली श्याम प्यारे की, बोली लखदातारी की, बोलिए शीश के दानी की। आइए बड़ा सुंदर भाव। कि बाबा निर्धन का धनवान बनाए, ऐसी है तेरी माया। ओ बाबा ऐसी है तेरी माया खेल
समझ न पाया, कोई समझ न पाया। और दुख के अंधेरे दूर भगाए, आस